सो अगेन हम हमारी क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब हमें कोई भी एक गिवन नंबर रहेगा, लेट सपोज नम इज इक्वल टू 15, हमें एक नंबर गिवन है और हमारा टास्क ये है कि चेक करना कि जो हमारा नंबर गिवन है ये इवन है या तो ऑड है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सो इफ यू टॉक अबाउट अ इवन नंबर, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर? इवन नंबर आर दोज नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या कि ऐसे नंबर इवन नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। पूरे पूरे मतलब यदि मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि या इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इवन नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 2, 4, 6, 8, राइट, 10, 12 एंड सो ऑन। सो ये क्या होती है, हमारी इवन नंबर की सीरीज होती है। तो ऐसे नंबर इवन नंबर होते हैं जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे होते हैं ऑड नंबर। तो आई होप इवन नंबर और ऑड नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हमें एक लॉजिक लिखना है कि कैसे हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो हमें क्या करना है, हमने भी जैसे बात करी थी कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 2 से डिवाइड होने मतलब यदि मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा इवन नंबर होगा। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है विच इज़ अ मॉडुलस ऑपरेटर। सॉरी, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें 2 नंबर को डिवाइड करते हैं और उसके बीच में जो रिमाइंडर बचता है वो हमें ला रिटर्न करके देता है। ये काम होता है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर का। जैसे जैसे हम बात करें, मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ। 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, यहाँ पर बचा 1, तो द रिमाइंडर वैल्यू इज 1। तो जो रिमाइंडर वैल्यू होगा 1, ये हमें कैसे कौन ला के देगा? ये हमें हमारा मॉडुलस ऑपरेटर ला के देगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 5 मॉडुलस 2। 5 मॉडुलस 2 हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा। किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं और यदि हमें रिमाइंडर वैल्यू चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर का। तो यहाँ पर भी हम अभी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करने वाले विद कंडीशन। कैसी कंडीशन है कि हमने देखा कि किसी भी नंबर को मैं यदि 2 से डिवाइड कर देता हूँ और यदि मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आ जाता है, तो हमारा क्या होगा? वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड नंबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास मान के चलो एक नंबर दिया है विच इज 15, तो हम लिख सकते हैं कि इफ कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ नम मॉडुलस 2, मतलब मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम प्रिंट करा सकते हैं कि यस इट इज इवन नंबर, है ना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया है। पहले हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और हमने देखा नंबर को 2 से डिवाइड करो, यदि उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर होगा इवन नंबर होगा। अदरवाइज यदि वो नंबर, यदि हमारी ऊपर वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, मतलब कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं होता है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब कि ऑड नंबर होगा। तो हम इसके एल्स में लिख सकते हैं कि प्रिंट इट इज ऑड नंबर। दिस इज सिंपल लॉजिक। हमने पहले देखा कि ठीक है, कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा, जब वो मैं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली मतलब यदि मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ और उसका रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है, तो हमारा कौन सा नंबर होता है? वो होता है हमारा इवन नंबर। तो हमने देखा ठीक है भाई, हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मैंने बोला ओके, लेट सपोज मैं 55 को 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। हमने देखा कि चलो 55 को 2 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर क्या आता है? और हमें पता है रिमाइंडर हमें कौन ला के देता है? रिमाइंडर लाके देता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। तो हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर लिया यहाँ पर और रिमाइंडर को हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमने उसको कंपेयर किया कि यदि वो 0 आ जाता है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएंगी और उसको प्रिंट करा दो कि इट इज अ इवन नंबर। और यदि वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमने बोल दिया स्केल्स में क्या कि यस इट इज अ ऑड नंबर। तो अगर 55 के केस में क्या करेंगे, 2, 4, 1, 15, 7, 14, द रिमाइंडर इज 1, तो 55 इज नॉट अ इवन नंबर। सो ऐसे क्या होगा, हमारा जो लॉजिक है वर्क करेगा। इसको एक बार ट्राई रन करते हैं, ठीक है। ट्राई रन किया, एक बार और एक नंबर पे इसको ट्राई रन करके देखते हैं। लेट सपोज इसको एक बार नम इज इक्वल टू 7 पे ट्राई रन करके देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास नंबर है गिवन 7, तो हम क्या करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 आया। द रिमाइंडर इज 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ 1 इक्वल इक्वल 0, नो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये इवन इट इज अ ऑड नंबर प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि 7 इज नॉट अ इवन नंबर, इट इज अ ऑड नंबर। यदि हमें रिमाइंडर क्या आ जाता, 0 आ जाता,
तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, और हम क्या प्रिंट करा देते, इवन नंबर प्रिंट करा देते। तो दिस इज अ लॉजिक। तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस लॉजिक। तो हमें क्या करना है, चलो हम यूजर से ही नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। आई होप आपको पता होगा हम स्कैनर क्लास क्यों यूज करते हैं, है ना। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हम हमारी स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो हमने स्कैनर लिखा और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि एंटर अ नंबर, ओके। एंड उसके बाद हम एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, एंड उसके अंदर जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको यहाँ पर स्टोर करा लेंगे। सो दिस इज माय नंबर। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो गिवन नंबर है, मतलब जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल हम कंडीशन लिख देंगे। हमने अभी हमारा लॉजिक डिस्कस किया था, क्या था कि इफ नम मॉडुलस टू इक्वल इक्वल क्या हो जाता है, जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं इट इज इवन नंबर, ओके। यदि अगली कंडीशन फॉल्स हो जाती, मतलब यदि हमारा नंबर इवन नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि हम एल्स ब्लॉक में लिख सकते हैं कि इट इज ऑड नंबर, राइट। सो चलो इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो एंटर नंबर हमने बोला, ओके लेट्स सपोज 15। 15 इज अ ऑड नंबर। एक बार इवन नंबर पे चेक करते हैं, लेट्स द इनपुट इज 10, so it is a even number. 10 is a even number. So in this way we can solve this question. Thank you.